आता है। हम्म। और ऐसा लगता है कि जीना ही अभी सीखा है जब से ज्ञान में चले। पहले जीना ही नहीं आता था, भटक रहे थे। हाँ, जी। बहुत अच्छा। अभी अंत में भी शेयर करेंगे, ओके, यही टॉपिक। तो अभी शेरू भाई जी, आप वो एक सॉन्ग बजाना, फिर हम संदेश की तरफ बढ़ेंगे, रिकॉर्ड ऑन करके। वो है ना सॉन्ग, कमाल कर गई ज्योति बिंदु आत्मा, बहुत बहुत एक्साइटिंग है। अभी मधुबन से आ रहे थे ना, मीन्स मधुबन में जब भी वो बस में नहीं, क्या हम इधर से उधर जाते, तो वो भाई ने लगाया था और सबको एकदम एक्साइटमेंट हुआ। तो आज ये सॉन्ग आप लगा सकते थे, कमाल कर गई ज्योति बिंदु। तभी अपने घरों में नाच कमाल कर सकते, गई डांस कर सकते। रे मेरी ज्योति बिंदु आत्मा, बाबा की बन गई रे मेरी ज्योति बिंदु आत्मा। कमाल कर गई रे, कमाल कर गई रे, बाबा की बन गई रे, बाबा की बन गई रे, बाबा की बन गई रे मेरी ज्योति बिंदु आत्मा। कमाल कर गई रे मेरी ज्योति बिंदु आत्मा, बाबा की बन गई रे मेरी ज्योति बिंदु आत्मा। कमाल कर गई रे मेरी ज्योति बिंदु आत्मा, बाबा की बन गई रे मेरी ज्योति बिंदु आत्मा। आठ जन्म मैंने सतयुग में लिए, आठ जन्म मैंने सतयुग में लिए। सोने की बन गई रे मेरी ज्योति बिंदु आत्मा, सोने की बन गई रे मेरी ज्योति बिंदु आत्मा। कमाल कर गई रे मेरी ज्योति बिंदु आत्मा, बाबा की बन गई रे मेरी ज्योति बिंदु आत्मा। कमाल कर गई रे, कमाल कर गई रे, बाबा की बन गई रे, बाबा की बन गई रे, बाबा की बन गई रे मेरी ज्योति बिंदु आत्मा। बाबा की बन गई रे मेरी ज्योति बिंदु आत्मा। बारह जन्म मैंने त्रेता में लिए, बारह जन्म मैंने त्रेता में लिए। चांदी की बन गई रे मेरी ज्योति बिंदु आत्मा, चांदी की बन गई रे मेरी ज्योति बिंदु आत्मा। बाबा की बन गई रे मेरी ज्योति बिंदु आत्मा। कमाल कर गई रे मेरी ज्योति बिंदु आत्मा। कमाल कर गई रे, कमाल कर गई रे, बाबा की बन गई रे, बाबा की बन गई रे, बाबा की बन गई रे मेरी ज्योति बिंदु आत्मा। बाबा की बन गई रे मेरी ज्योति बिंदु आत्मा।
की बन गई रे मेरी ज्योति बिंदु आत्मा, बाबा की बन गई रे मेरी ज्योति बिंदु आत्मा, कमाल कर गई रे मेरी ज्योति बिंदु आत्मा, कमाल कर गई रे, कमाल कर गई रे, बाबा की बन गई रे, बाबा की बन गई रे, बाबा की बन गई रे मेरी ज्योति बिंदु आत्मा, बाबा की बन गई रे मेरी ज्योति बिंदु आत्मा। बयालीस जन्म मैंने कल युग में लिए, 42 जन्म मैंने कल युग में लिए, लोहे की बन गई रे मेरी ज्योति बिंदु आत्मा, लोहे की बन गई रे मेरी ज्योति बिंदु आत्मा, बाबा की बन गई रे मेरी ज्योति बिंदु आत्मा, कमाल कर गई रे मेरी ज्योति बिंदु आत्मा, कमाल कर गई रे, कमाल कर गई रे, बाबा की बन गई रे, बाबा की बन गई रे, बाबा की बन गई रे मेरी ज्योति बिंदु आत्मा, कमाल कर गई रे मेरी ज्योति बिंदु आत्मा, कमाल कर गई रे, कमाल। बहुत सुंदर। सभी का उमंग उत्साह और बाबा के प्रति प्यार का जो लिस्ट बना ग्रुप में, ऐसे लग रहा है ये खत्म ही नहीं हो। तो सबका प्राप्तियों का लिस्ट बहुत सुंदर सुना। तो किसी आत्मा ने लिखा कि उस बस में वो भी थे, क्योंकि इतना सुंदर वो था और वो वाइब्रेशंस, ये बहुत अच्छा रहा उधर का एक्सपीरियंस। तो अभी हम संदेश की ओर बढ़े या फिर प्राप्तियों के लिस्ट में ही अपना समय करें। एक बार श्वेता सिस्टर को पूछते, बहुत ही उमंग उत्साह आ रहा था। प्राप्तियों की लिस्ट जब सामने आ रही है तो आज संदेश का टर्न है, तो एक बार श्वेता सिस्टर को पूछते क्या करे। श्वेता सिस्टर, संदेश पढ़ा जाए या प्राप्तियों को ही सबका? जी, एक्सपीरियंस आप तो हाँ ले सकते हैं बहुत सभी। हाँ, बहुत सुंदर जा रहा है, क्योंकि इतना आ रहा है सबके अंदर से, कैसे लग रहा है कि संदेश नेक्स्ट टाइम भी हो सकता है। लेकिन ये प्राप्तियों का जो आज मुरली में निकला, एक एक आत्मा में बहुत भरा है। चलेगा, आप भी कुछ आपका शेयर करना, फिर बाकी सभी भी शेयर करना बाबा का बनने के बाद। नहीं, सभी से पहले शेयर करें, फिर लास्ट में हम कर लें। सभी का सुनने में मजा आता है मुझे। वही, सभी का इतना उमंग था कि मैंने गाना भी वही लगा। ठीक है, सभी का शेयर करिए, आज हम इसी में लेते। चलो, किसको शेयर करना है? सोनाली बहन, आपको शेयर करना है? शैली बहन, पापा के बनने के बाद आज प्राप्तियों का लिस्ट निकालने को बोला था, तो खुशी का लेवल बढ़ा या पश्चाताप में गए, सभी शेयर करेंगे। जिसने बोला है वो भी फिर से बोल सकते हैं, थोड़ा थोड़ा सा, सभी को भी चांस देंगे। बोलिए शैली सिस्टर। इतना ही है कि सबका रिकॉर्ड नहीं हुआ। ओके, सभी का भी शेयर कीजिए। बाबा के दिल में रिकॉर्ड हुआ। चलो, बोलिए शैली सिस्टर। बाबा के दिल में शेयर हुआ, बोलिए शैली सिस्टर। अभी आपसे शुरू कर।
अनम्यूट कर सकते हैं ना? ओके, तब तक अनम्यूट हो रहा है ना? जी कर सकते हैं। अनम्यूट अब कर हुआ, सकते हैं। अच्छा, अब हुआ। ओके, अब हुआ। ओके, हाँ जी, पहले तो गीत ही इतना सुंदर है, वाकई अपना ही वो दर्शन हो गया गीत से। और मैं तो सच में उस गीत में उतनी देर तक, मैंने जब तक ये सुनती गई ना तब तक मैं डांस करती रही हूँ मन से भी और शरीर से भी, इतना आनंद आया। तो बाबा के बनने के बाद तो अब तो श्वासोश्वास कुछ सोच भी नहीं सकते कि हर पल बस मेरा बाबा रहता है। और इतना उमंग और उत्साह कि हर समय जैसे कि उत्सव ही है कि थैंक्स टू बाबा। मैं तो यही बोलती कि बाबा कि पहले क्यों नहीं आप मिले, लेकिन अब पहले भी उसमें भी बाबा ने बोला ना कि ड्रामा कल्याणकारी है, कि जो चीज सीख सीख के मिलती है ना, बाबा बोलते हैं सिक्की लदे बच्चे, तो जो चीज सीख सीख के मिलती है ना तो उसका तो आनंद ही और होता है ना। तो क्या पता पहले बाबा मिले हुए तो क्या पता कब कब का हाथ ही ना छूट गया होता, जैसे कई ऐसे भाई बहने हैं कि जिनको माया ने अपने प्रभाव में ले लिया। तो लेकिन मैं तो कहती कि वो मेरे भाई बहन भी वापिस आए, है ना। जो आनंद उमंग उत्साह हमें मिल रहा है इस संगम का समय, इतना सुहावना समय है जिसका हम मजा ले रहे हैं, तो वो सब सबको मिले। हमारी यही शिव बाबा से यही कामना है कि बाबा जो बच्चे आपसे बिछुड़े हैं वो फिर वापस आपके मिले, और जिनको नहीं मिला वो भी बाबा के बने, और सबके जीवन में इसी प्रकार से जो खुशियों का रंग है वो छाया रहे। ओम शांति। सच्ची दिवाली मनाए है ना, पटाखे फोड़े। चलो सभी के पटाखे और एक बार फूटेंगे, बॉम्ब जो भी है, रॉकेट से सभी उड़ाएंगे आज। चलो रेखा सिस्टर फिर से बोलिए। हैंड रेस करेंगे क्योंकि फिर सबका इतना है तो हैंड रेस करेंगे तो समझ में आएगा। हाँ? चलो रेखा ओम बहन। शांति। घर के काम काज में स्वयं को भूल गए थे पूरी तरीके से, तो बाबा ने याद दिलाया कि अपने समय लिए भी समय निकालो। तो बीमार होते चले गए, ध्यान ही नहीं दिया अपने शरीर की तरफ। और अब तो ऐसा लगता है कि हर पल हर समय हर सेकंड बाबा के साथ रहे। और संगम युग रोज पिकनिक का दिन है बाबा के साथ, बहुत मजा आता है। ओम शांति। जी बोल सकते हैं। अनीता, अनीता बहन बोलिए। यहाँ पे जो लिस्ट आती है ना उस प्रमाण आप बोलते जाइए, बोलिए। मतलब जैसे जानना है तो एक बात और भी वो हो गया, ऐसा लगता है कि मतलब बाबा तो साफ जैसा अनुभव भी करते हैं, तो जैसा थोड़ा सा भी मतलब कोई क्वेश्चन आया तो तुरंत मेमोरी में मिल जाता है। आपका आवाज ही नहीं आ रहा है, ऐसे लग रहा है बहुत दूर है आप। आपने अगर माइक्रोफोन लगाया है वो निकाल सकते हैं। जी जी। बाबा पास है लेकिन आप जब से ज्ञान में जुड़े हैं तो कोई अगर मन में क्वेश्चन भी आता है तो बाबा का साथ इतना फील होता है कि उस दिन मुरली में वही शब्द आता है, सत्य जैसा बगल में बाबा खड़े हुए ना एक एक संकल्प को मेरे सुनता है। और ऐसा लगता है कि अब तो चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन बाबा का साथ नहीं छूट सकता, चाहे जीवन चला जाए लेकिन बाबा साथ नहीं छूट सकता, क्योंकि सांसें हैं बाबा तो मेरी। ऐसा लगता है कि मेरे जीवन की ही सांसें, अगर बाबा से हाथ छूटा तो जीवन का अर्थ ही खत्म है, जीवन ही खत्म है, ऐसा महसूस होता दे दी। तो ओम शांति। डबल फॉरेनर्स भी बोल सकते हैं। बाबा डबल फॉरेनर्स को भी बोलते हैं, डबल फॉरेनर्स भी पीछे नहीं हटेंगे। ओके, वो भी बोलेंगे। संगीता सिस्टर बोलिए। जी ओम शांति दीदी। तो बाबा हाँ। ज्ञान में आने के पहले ही जो भी हमारी धारणाएं हैं वो सारी हमें एक एक करके ऑटोमेटिकली भरपूर होती जाती थी। जैसे बाहर खाने का शौक था तो बाहर खाने का बंद हो गया, क्योंकि हम बाहर खाना खा के आते थे तो बहुत तबीयत बिगड़ जाती थी। प्याज लहसुन ऑटोमेटिकली बंद हो गया क्योंकि उससे नौशिया होता था, तो हमारे डॉक्टर ने बोला होम्योपैथी बहने कि आप छोड़ दो। फिर जितनी भी हमारी श्रीमत है जैसे अचानक 2 बजे नींद खुल जाती थी तो हम समझते थे रोज 2 बजे क्यों मेरी नींद खुलती है। फिर हम इधर उधर चक्कर मारते थे, देखते सब सो रहे हैं तो फिर हम भी सो जाते थे।
परंतु फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि बाबा ने मेरे को हेड टू टो एकदम परिपक्व संपूर्ण पवित्र किए। फिर हम ज्ञान में आए तो हमें बहुत ही सहज ये सब धारणाएं हुई, और जो खुशी मिलती है, जो हैप्पीनेस अनुभव होता है पल पल, दिन प्रतिदिन, उसका तो शब्दों में बयान ही नहीं कर पाते हैं। हमारी सोच इतनी चेंज हो गई है दीदी जी। पहले हम सबके लिए बहुत ही नेगेटिव सोचते थे कि ये तो मेरे को परेशानी करता है, ये तो मेरे लिए ऐसे ही सोचते हैं। परंतु अभी सबके लिए शुभकामना शुभकामना, क्योंकि वो परखने की शक्ति आ गई है कि अभी ये हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली हम अपने आप को सेव कर लेते हैं। तो हवा के बनने के बाद जो दिल से जो शुक्रिया निकलता है, और यही अभी संकल्प चल रहा है दीदी दिन प्रतिदिन के हम औरों को भी बाबा का परिचय कैसे दें, आत्मिक। और दूसरी बात ये दीदी, हम भक्ति में बहुत तीव्र थे। जैसे 4 बजे अभी उठना, तो भक्ति में भी हम बहुत साल से 3:30 पौने 4 उठ के स्नान करके, हमारा जो भगवान का परिवार बहुत ही बड़ा था, हमको 1 घंटा तक पूजा में लगता था। उसके बाद हम लक्ष्मी नारायण मंदिर रोज जाते थे, सेंटा क्रूज वेस्ट में। वहाँ तुलसी की सेवा, फिर शिव जी को अभिषेक दूध पानी का, विष्णु भगवान को जो तुलसी का हार लगता है उसकी सेवा, पान की सेवा, तो वो बहुत ही थी। और तब समझ में नहीं था कि हम आत्मा है, सिर्फ अपने आप को शरीर समझते थे, हैप्पी होते थे, आ जाते थे। परंतु बाबा के बनने के बाद जो आत्मिक ज्ञान जो आया है, उससे बहुत ही परिवर्तन आया है सभी तरह से। तो बहुत ही बहुत हैप्पीनेस, सुंदर, और तहे बहुत दिल से सुंदर। शुक्रिया। थैंक यू दीदी जी, शुक्रिया। और आपके अंदर ऐसे बड़े, इतना बड़ा हम्म, परिवार इम्पॉसिबल कभी किसी को मिल सके, इसीलिए शुक्रिया अभी बाप आप दादा, बताइए शुक्रिया ब्राह्मण परि। जी जी, तारा बहन बोलिए। जी, ओम शांति। फिर ललिता सखी बोलिए। बोलिए। जी, पहले तो हम बहुत ही अंधेरे में थे, भगवान की खोज भी थी और इतना रोते भी थे कि हम क्यों इतना दुख में रहते हैं, कि हमें अच्छा, कभी कभी तो हम ऐसे भी सोचते थे कि मुझे जीना भी नहीं अच्छा लगता है, क्योंकि कभी ना कुछ अपने नेम का भी अर्थ बताएंगे जो बाबा का दिया हुआ है जी, इस जन्म जी, में, ऐसे भी कुछ कर सकते हैं। जी, लेकिन बाबा आज हमें इतना सुख दे दिया है, जब से हमें बाबा का ज्ञान मिला, आत्मा और परमात्मा का ज्ञान कि मैं आत्मा हूँ, सब पता चल गया। तो अब हम अपना लाइफ 180 डिग्री चेंज कर दिए, कि अब हमें, हमारा प्रायोरिटी हो गया है काम, घर, धंधा, ये सब, ऑफिस का काम, ये सब हमारा प्रायोरिटी नहीं रहा। अब प्रायोरिटी है कि अब हमें घर जाना, ये खुशी है कि हमें बाबा मिल गया। अब हमें देवी, हमें मनुष्य देवता, बाबा का ज्ञान से मनुष्य देवता बन रहे हैं। और जो हमारे में कमजोरी कमी थी, और जब हम दूसरे में कमजोरी कमी देखते थे, ये सब हमारा खत्म हो गया। अब दूसरे में हम केवल अच्छाइयाँ ही खोज रहे हैं, सभी को सुख का भावना दे रहे हैं, दुख का नहीं। आई मीन, कभी कभी हम लोग, कोई हमको ऊपर गुस्सा करते थे तो हम, हमारे दिल से, अंदर से उनके लिए भी दुख का भावना पैदा होता था, लेकिन बोलते वो हमारे साथ ऐसे क्यों करते। लेकिन अब कोई भी कुछ करता, लेकिन हमको शुभ शुभ भावना देते हैं, और उनको अच्छे अच्छे मन से भावना निकालते हैं। कोई हमें कुछ बोलता है तो हम बोलते हैं कि हम ऊंचे चले जाते हैं, अव्यक्त हो जाते हैं, जैसे कि हमें बड़ी बातें सब छोटी हो जाती है, हम सदा खुशी में रहते हैं। ये सदा खुशी में रहना, सदा सुखी फील करना, ये सबसे बड़ी बात हो गई हमारे लिए। और हम अच्छा फील करते हैं कि हम तो मनुष्य देवता बन जाएंगे, बनते जा रहे हैं। तो ये सब हमारे लिए बहुत ऊंची बात है कि हम अपने आप को जान गए कि हम आत्मा, एक मनुष्य नहीं है धर ये सब। तो ये सब हमें बहुत ही ऊंचा पद के लिए हम जा रहे हैं। तो बाबा का हमारे लिए बहुत थैंक्स, और सभी का भी। ओम शांति। जी जी, ललिता सखी बोलिए। हाँ दीदी, ओम शांति। मुझे बहुत दिन हो गए जुड़े हुए, लेकिन बाबा मिला उसका मुझे बहुत ऐसे ऐसे चमत्कार हैं। अभी एक्सीडेंट हुआ था मेरा, शिवानी दीदी आए थे हमारे, तो सारे डॉक्टरों ने कह दिया था
कि आपके तो ऑपरेशन होएगा, कि अहमदाबाद तक कह दिया कि आप अहमदाबाद जाओ और वहाँ करवा के आओ, और शुगर अलग मेरे। तो मेरे बाबा को परेशान हो गई थी, यहाँ देखो वहाँ तो सारे डॉक्टर ऑपरेशन किए थे। मैं बाबा के पास गई, भंडारे में डाले पैसे, मैंने कहा बाबा मेरे पास पैसे ये है, अब आप जानो और आपकी बच्ची जाए, और ये हाथ भी आपका ही है, और मैं सेवा कर रही थी इसी हाथ से, तो ये हाथ अब मुझे बार बार याद रहेगा। मेरे बाबा के लिए एक एक हड्डी मैंने बाबा को दी, ऐसे करके दीदी बहुत सारे वो है। लेकिन अभी थोड़े दिन पहले मेरी शुगर डाउन हो गई, तो इस शुगर डाउन से मैं घबरा गई, उल्टी पे उल्टी, उल्टी पे उल्टी। तो मैं सब शिव बाबा से, बाप दादा से, आपसे, सबसे दुआएं करती हूँ कि थोड़ा सा मेरी ये विल पावर वापस आ जाए, और मैं वापस करके बाबा की सेवा पे तत्पर रहूं। जी जी जरूर। लास्ट में ना सभी मैं ये आत्मा को भी सकार देंगे। ओके, बहुत हाँ, सुंदर। तो मैं ये भी मिस कर रही थी, आज सुना मेरा तो रोम रोम हो गया। उनका जब तक ये अव्यक्तवाणी नहीं सुनती थी तब तक क्या, तो अब जाके थोड़ा बहुत दवाई ली, तो आज 2 दिन से ठीक हूँ। तो आपकी आवाज सुनकर सब भाइयों की और दादा की, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा। बाबा ने बोला ना परसों, ये बीमारी में भी बीमारी का वर्णन करेंगे तो बढ़ेगा, देही हाँ हाँ, अभिमानी नहीं नहीं, वो तो मैं आपको कर रही हूँ, जैसे बाबा से कहा आप सब लोग दुआई करें, तो मैं बाबा की सेवा और मन लगा के करूँ, पावर आ जाएगी। क्या एकदम शुगर डाउन इसलिए तो करना। फैमिली से जुड़ना है, संगठन में जुड़ना है, तो वो हाँ बल और देखिए, वो ये मिल जाता फैमिली है। कहीं कहीं नहीं मिलेगी, ऐसी फैमिली तो जिंदगी बहुत अपने मिस ये करती सब थी, हम बहुत मिस सभी कर। मिलकर, कोई भी नहीं जाएगा, सभी मिलकर इस आत्मा को भी सकाश पावरफुल देंगे। 1 मिनट भी जाता है तो भी आपको बॉडी हील होगा, जी और आप नया उमंग उत्साह से रेगुलर हो जाएगी। हाँ, ओके मैं वंदना जी। अब मुझे हाँ, ये भी से आज की प्राप्ति के लिस्ट में आपकी आ जाएगी। हाँ, सेंटर भी गए, बहुत दिन हो गए, मैं सेंटर भी जाऊं तो ताकि मेरी तबीयत भी सही रहे। वही वही सलाइन मिलेगा ये सकाश ज्योति से। बहन ओके वो खुलकर ओम की बहन शांति। बोल। जी ज्योति वन बहन तो ये ललिता बहन कुछ ना कुछ तो मीठा हर समय अपने पास रखे, जैसे मेरी भी जली जाती थी तो मैं तो अपने पास चॉकलेट रखती थी, तो अब तो मेरी हाँ, ठीक है शुगर, तो आप वो ले नहीं सकते हो डाउन कुछ ही ना हो कुछ। गई थी, हाँ जी। तो एकदम होगी तो वो लेना करना हाँ वो तो, लेकिन अब भी उसके लिए आपको अपना ध्यान रखना है ना कुछ लेते रहिए, चाहे ग्लूकोज के बिस्किट्स वगैरह अपने पास रखो, जिस समय आपको फील हो हल्का सा उसी समय आप हम्म, कुछ ना कुछ लो, मीठा शुगर कुछ, जी है ना। चलो, रूहानी डॉक्टर भी मिल गया और जिस्मानी भी मिल गया हाँ ग्रुप हाँ, में, देख तभी तो ये लो। देखो आज हाथ डबल ऑपरेशन मजा था। आ गया। जी और हाँ, आपको भले इस स्थिति से ऊपर आने के लिए शक्तियां मिलेगी, आप संगठन हाँ, से जुड़े रहो, इससे इससे भले तो मैं लेते घबरा, रहो। मेरी यही थी कि मेरे बाबा की सेवा रह जाएगी, मुझे और कुछ नहीं, चाहे मैं चली जाती पर मेरे बाबा की सेवा रह जाएगी। अब तो बाबा की सेवा, मुझे एक बाबा ने कहा ना कि आपके एक एक चेहरे से मैं प्रत्यक्ष होऊंगा, तो होने मुझे वाला। वो देखना कि कैसे प्रत्यक्ष होंगे। बाबा कह रहा आपके चेहरे से प्रत्यक्ष होऊंगा मैं, तो कितनी बड़ी बात है। तो मैं इसके लिए मैंने कहा पापा मुझे थोड़े 4-5 साल भी दे दे, पर लेकिन आपकी सेवा इतनी करके बताऊंगी। बहुत ठीक है। सुंदर संकल्प है। हाँ, ओके तारा, सॉरी, वंदना कुलकर्णी बहन बोलेंगे, फिर कापी सिस्टर, आपका हैंड रेस बहुत काफी देर से रेस ओम हुआ। ओम शांति बहन, बाबा हाँ का कोटि कोटि शुक्रिया। बाबा ने मुझे कोटो में कोई में कोई चुना है, ये कितना मेरा भाग्य है। वो भाग्य को देख के इतनी खुशी होती है, रोम रोम ऐसा फूल के तो जैसे तो अतीन्द्र सुख आता है। बाबा ने इतना प्यार देता है, इतना करता है, सब कुछ अपना कुछ एकदम जीरो, एकदम बाबा बोलते हैं ना, कुछ भी है तो फुल स्टॉप कर दो, तो ऐसा लग जाता है। कुछ भी होने दो, कुछ दुख होने दो, कुछ परेशानी होने दो, कुछ प्रॉब्लम्स आने दो,
परिस्थिति को एकदम ऐसे पार करते हैं कि कुछ नहीं है, वो सूली से काटा बन जाता है एकदम से। एकदम ऐसा इतना बाबा ने किया है भरपूर। और जो बचपन में हमने किए, इतने सारे क्वेश्चन रहते थे मन में, माता जी से पूछे तो कुछ एक बोल के समाधान कर देते थे, लेकिन मन में ऐसा रह जाता था, अरे ये क्या है, ये क्यों बोल रहे हैं, ऐसे ऊपर ऐसा क्यों करते हैं, शिव को ऐसा नंदी से क्यों देखते हैं, नंदी क्यों लगाया है, ऐसे इतने सारे क्वेश्चंस रहते थे। ये बाबा ने पूरे काम करते। रोज बाबा मुरली से इतना ध्यान रखने से हमें श्रृंगार करता है, उस श्रृंगार से इतना श्रृंगारित होते हैं कि बस बाबा कभी 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 कुछ भी हो जाए, बाबा का छोड़ना ही नहीं है। बाबा हमारे साथ ही है, बाबा हमें साथ में लेके जाएगा, हम उनके साथ बैठ के ऐसे स्वर्ग में चले जाएंगे। बाबा हमें घर लेके जाएगा, इतना महारानी पटरानी बनाएगा। ये एक नशा बहुत रहता है, ये हम कभी नहीं बोले बाबा बाबा थैंक यू, बाबा थैंक यू थैंक यू। और ये अव्यक्त मुरली से और भी ज्यादा नशा चल रहा है। अव्यक्त मुरली जब से ज्वाइन हो गए ना, इतना नशा है, बस पढ़ते रहना है। वो पॉइंट्स रहती है, विचार सागर मंत्र, ये अव्यक्त मुरली से शुरू हो गया कि विचार सागर मंत्र करना। पहले सोचते थे, कुछ नहीं कर पाते थे, लेकिन अभी करते हैं। तो ओम शांति यही बहन। तो संगठन का बल है ना। है। और इतने अपने बहनें इतनी अच्छी है, इतना अच्छा एक्सप्लेन करती है सभी का। इतना मुझे, मैं बोल रही ना, जो हम क्वेश्चन पूछना चाहते हैं उसका आंसर मिल जाता है, कोई ना कोई बहन बोल देती है। तो बहुत ये संग के बार बार जुड़ना है, अभी कभी छोड़ना नहीं है। कभी कभी मिस होता हाँ, है, लेकिन तो वेब कर लेते हैं, पढ़ते हैं बाद में, फिर वो अंडरलाइन कर लेते हैं, फिर रिकॉर्डिंग भी सुनते हैं, तो इसलिए ऐसे हो जाता है। जी बाबा से जुड़े हुए के बाद प्राप्तियों का लिस्ट में ये अव्यक्त वाणी क्लब भी आ रहा है। हाँ ओके, जी। तो कापी सिस्टर आपको टाइम है? ओम ये शांति। डबल Can you hear me? Can you हाँ hear me, बोलिए। दीदी? हाँ, उसके बाद कैलाश, बीके कैलाश भी बोलेंगे। सदा प्रसन्न चित्त, बहुत ही अच्छा उन्होंने लिखा है। हाँ दीदी बोलिए। ज्ञान में आने से पहले ना मुझे पढ़ाई बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन शादी के बाद सब कुछ वो खत्म हो गया, और अंदर मन में रहता था कि मुझे यहाँ पर पढ़ाई करनी है यूएस में। तो पढ़ाई तो की, लेकिन मुझे लगता था कि पूरी जिंदगी पढ़ाई करती रहूं, तो वो बाबा ने दे दिया। फिर अनियन गार्लिक नहीं पसंद था, तो वो भी छुड़वा दिया। फिर कोट्स है ना, मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता था, और सम ऑफ देम फॉलो भी करती थी। तो बाबा ने अभी हर रोज स्लोगन, वरदान और मुरली में ज्ञान के पॉइंट्स देकर वो भी दे रहे हैं। फिर सेवा करनी बहुत अच्छी लगती थी। तो अभी यहाँ पर तो सेंटर है नहीं नजदीक में कुछ भी, तो मनसा सेवा कर रहे हैं जूम पर। और मेडिटेशन सीखना था, तो वो भी बाबा ने सिखा दिया। कोई स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में ढूंढती थी, क्योंकि भक्ति में इंटरेस्ट नहीं था, तो वो भी बाबा ने दे दिया। फिर बाबा, पहले कभी सोचा नहीं था कि ऐसे जा वो जो यात्रा करते हैं ना, वो मुझे नहीं करनी थी, तो बाबा ने वो भी करवा दी। उसमें इंटरेस्ट डाल दिया कि अभी हर वक्त हमें सब मधु बनाने की इच्छा रहती है। फिर अकेलापन लगता था, तो वो अकेलापन भी बाबा ने दूर कर दिया, हमेशा का साथी दे दिया बनकर। फिर कृष्ण में बिलीव करती थी, क्योंकि उन्होंने गीता गाई हुई थी, तो कृष्ण में ही बिलीव करती थी। तो अभी पता चला कि सच्चा गीता ज्ञानदाता तो हमारा बाबा है, तो उससे भी अभी नशा रहता है। और फिर अमृत वेला अमृत वेला जल्दी उठते नहीं थे, तो अभी अमृत वेला हर रोज उठ रहे हैं, तो वो भी अच्छा लगा कि बाबा कितना चेंज कर रहे हैं। और कई लोग बोलते हैं कि मैं चेंज हो रही हूँ, और मेरी धारणा देखकर वो बोलते हैं कि
वो तो नहीं कर सकते, आप कैसे करते हो, ऐसे बोलते हैं। और जब भी दुखी होते थे पहले तो भगवान भगवान करके बात करते थे, तभी पता चला हीनकनान में आने के बाद कि वो ही भगवान मुझे मिला है। तो नशा रहता है। ओम शांति। बहुत सुंदर। सभी के अंदर से देखो कितना सारा प्राप्तियों का लिस्ट दिवाली के टाइम में निकल रहा है। बोलिए कैलाश, बीके कैलाश। हाँ दीदी जी, ओम शांति। मुझे भी जैसे सभी का जो जीवन में कुछ परिवर्तन आ जाता है, उसी प्रकार से मतलब जो अज्ञानता थी, थोड़ा साइंस वगैरह का नॉलेज लिया था, तो मुझे काफी कंफ्यूजन रहता था, ये भक्ति मार्ग में ऐसा क्या वो करते हैं, साइंस ही अच्छा है। लेकिन ज्ञान में आने के बाद वो भी क्लियरिटी हो गई। दूसरा मैं मेरा एक शरीर में क्या है कि हैंडीकैप टाइप हूँ। मेरा लेफ्ट हैंड जो है वो पोस्ट पोलियो पोलियो हुआ है मुझे। तो मैं बहुत दुखी था। और खेती बाड़ी में होने से खेती बाड़ी वाला बैकग्राउंड था, तो धन की भी इतनी ऐसी कोई पहले अच्छी खेती थी, लेकिन बाद में ये हमारे यहाँ दुष्काल हो गया, तो तब से 30-40 साल से पानी नहीं रहा, तो बहुत गरीबी हो गई थी। तो मतलब दुखी भी बहुत थे। तो मैं खेत में बैठ के बोलता था भगवान को कि ये शंकर पार्वती का विमान उतरेगा, वो मेरे हाथ को टच करेगा और मैं अच्छा इंसान बन जाऊंगा। अब जब ज्ञान मिल गया मुझे डायमंड जुबली ईयर में, तो जीवन तो कौड़ी जैसा बन ही गया था, संस्कार भी काफी बिगड़े हुए थे। तो जब ज्ञान मिल गया, बाबा का परिचय मिल गया, और आदि मध्य अंत का सारा नॉलेज पता चला, तीनों लोगों का भी पता चला, तो ये पता चला कि बाबा ने मुझे बुद्धि को टच किया है, आत्मा को टच किया है, और अब सतयुग में मुझे नया शरीर भी मिलेगा, और ये जीवन जो है ये अच्छा बन गया, श्रेष्ठ बन गया। कोई व्यसन नहीं है, कोई मतलब जैसे दुनिया के इसमें खान पान शुद्ध हो गया। और परिवार में युगल पहले ज्ञान में चलते थे, अभी थोड़ा भक्ति भी करते हैं, लेकिन मैंने अपना ये रखा हुआ हूँ कि हमारा तो जीवन जो है स्टूडेंट लाइफ से ही बिताना है करके। अच्छा, ओम शांति। बहुत सुंदर। आप खेती को भी सकार दे सकते और बारिश को भी सकार दे सकते। वैसे जी भी जी जी प्रैक्टिसेस करेंगे तो वो सुनता है नेचर अपना भी। जी 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 बहुत सारी जी आत्माओं का भी ऐसे अनुभव है। बहुत सुंदर। तो जी जी ऐसे ऐसे देखो बाबा कैसे चेंजेस ला रहा है। सुंदर। जी जी। सभी का कापी सिस्टर, तारा सिस्टर, देखो सभी बहुत सुंदर बता रहे हैं। बोलिए राजेंद्र पाटिल भाई जी। जी ओम शांति। आज से 20 साल पहले मैं राजनीति में था। एक मैं तो वैरायटी चल रहा है ना, देखो विदेश भी है, खेती भी है, इंडिया भी है, भारत और आउटसाइड भी। देखो कितना वंडरफुल ग्रुप बाबा ने बनाया है। हाँ, चलो बोलिए। तो मैं खेती भी करता हूँ और राजनीति में था, तो पूरा देह अभिमान था, नॉनवेज खाना वगैरह, पार्टियों में जाना, और थोड़ा सा अपने आप को जरा ज़्यादा ही होशियार भी समझता था। लेकिन हमारी जो युगल थी वो मेरे से 5 साल पहले ही ज्ञान से जुड़े थे, माना वो रेगुलर स्टूडेंट थे। मैं बच्चों की पढ़ाई के लिए देहात छोड़ के शहर में आया। तो एक जहाँ पे हमारा उठना बैठना था, दोस्त थे वो बाबा के ज्ञान में थे। वो व्यापारी थे केले के, वहाँ हम केले वगैरह देते थे, तो वो मुझे कभी कभी लेके जाते थे ब्रह्मा भोजन में यहाँ वहाँ। लेकिन मैं सिर्फ ब्रह्मा भोजन उतना ही संपर्क रखता था, बाकी नहीं रखता था। लेकिन ऐसे ही वहाँ कि एक हरियाणा की बहन आए थे कमल दीदी करके, तो उनका प्रोग्राम था, तो वो मुझे उस सुनने के लिए लेके गए। जब वो उन्होंने मुरली वगैरह चलाई, कुछ बातें सुनाई, तो मैं बहुत प्रभावित हो गया। तो उनसे मैंने 2-4 प्रश्न पूछे। मैंने पूछा, आप ये कैसे कह सकते हो कि ये मनुष्य से देवता बनाने की पढ़ाई है, देवता बन जाता है? मुझे बहुत वंडर लगा। नहीं, बोले आप पहले 7 दिन का कोर्स रहता है, लेकिन आपको अगर टाइम नहीं है तो 4 दिन में भी आप पूरा कर सकते, कोर्स करा लो, और उसके बाद में सारे प्रश्नों का जवाब आपको मुरलियों में मिलेगा। तो मैंने कोर्स किया,
और उसके बाद में थोड़ा सा और गैप हुआ, और उसके बाद में और उसी दोस्त ने मुझे थोड़ा सा रेगुलर करा दिया। और जिस दिन पूरी तरह से निश्चित हो गया कि भगवान यही है और इनका ये ज्ञान है, उस दिन से फिर मैंने सारी जो बातें थी राजनीति की वगैरह, खान पान की, सारी खत्म। घर में कुछ बर्तन ऐसे वैसे थे, वो भी निकाल दिए, नए बर्तन लेके आया और युगल को कहा कि बस अभी अन्न की भी शुद्धि और संपूर्ण पवित्रता शुरू। तो वहां से फिर पीछे मुड़ के बाबा ने देखने नहीं दिया। इतना इतना अनुभव आपको क्या सुनाए। फिर पूरा हफ्ता बाबा ने बहनों के द्वारा मुरली सुनाने की पाठशालाओं की सेवा दी है। कभी कभी एक एक दिन बहुत में दो अच्छा, दो बहुत पाठशालाएं अच्छा। हो जाती सभी है। ना ये रात में रिवाइज करेंगे हाँ, और सभी को भी बोलने देते हैं। टाइम भी आगे जा रहा है और शॉर्ट में प्राप्तियां एक सुनी। छोटा सा अनुभव, एक छोटा सा, 1-2 मिनट में। ओके। तो ये क्या हुआ दीदी, मैं मौन भी करता था, तो कोरोना का पीरियड चल रहा था, तो कम था सेंटर पे जाना आना। तो 1 महीने का मौन किया। जैसे ही 15 दिन 20 दिन हुए, मैंने बाबा के सामने बैठा था। बाबा, ये जो मौन है ये पूरा होने के बाद आप मेरे को गुलाब जाम खिलाना। और मैं भूल गया, लेकिन बाबा मैं मांगूंगा नहीं, घर में भी बोलूंगा नहीं, किसी भी नहीं बोलूंगा। तो उसके बाद में मैं भूल गया कि मैंने गुलाब जाम वगैरह क्या बात रखी थी। मौन कंटिन्यू हुआ। अब जैसे ही मौन खुलने वाला था, उस दिन मैं सेंटर पे गया। दीदी को मालूम था कि ये आज इनका मौन खुलने वाला है। तो मैं गया, बेल दबाई, तो किसी ने बताया कि भाई जी आए, तो दीदी का उनको बैठाओ। तो उधर से दीदी आए तो कटोरी में गुलाब जामुन लेकर के आए, और जैसे ही बोला कि अन्ना आप खाओ, तो मुझे तो बहुत वंडर लगा कि बाबा कैसे एक एक का संकल्प पूरा करता है। मैंने गुलाब जाम का संकल्प किया था, और बाबा आज मौन खोलने के लिए गुलाब जाम खिला रहे। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। मौन की भाषा बोलने की भाषा से भी ज्यादा पावरफुल होती है। ज्यादा और बहुत। थैंक यू। अपना शिव बाबा भी मौन ही है ना, साइलेंस से। तो ये बहुत प्रिय है, बहुत सुंदर। और किसी को शेयर करना है? ब्रह्म कुमारी कविता सिस्टर, रीता, सत्यवती, और जिसने अभी तक नहीं बोला। बाबा जी से दीदी मिलने के आप बाद। अपना सुनाओ। जी दीदी आप अपना भी सुना दो। हाँ, वैसे तो आपका सुनते सुनते बोलते ना, बच्चों का सुनते सुनते माँ का पेट भर जाता है। वैसे आपका सुनेंगे पहले सभी का। दीदी जब तक और कोई नहीं है तो आप अपना सुनाइए प्लीज। मैं क्या बोलूं अभी, किधर से शुरू करूं ऐसे लग रहा है। आप शुरुआत सभी से का शुरू कीजिए, कैसे बाबा मिला आपको? बाबा तो टीवी से ही मिला। संस्कार चैनल, ये चैनल, वो ब्रह्मा कुमारी अपनी शिवानी दीदी का सुनते सुनते पीस ऑफ माइंड देखते देखते आ गए इसमें। ऑनलाइन ही आ गए हैं। तो ऑनलाइन बच्चे लास्ट में ऐसे ही जाएंगे फास्ट। और ये ग्रुप में भी लास्ट ईयर से ही जुड़े हैं। और पहला मुरली जो गया मेरे द्वारा, तब से ही कॉल आया कि आपको होस्टिंग सेवा मिलेगी। मुझे लगा ये कैसे क्या हुआ, क्योंकि पहले एक ग्रुप में बहुत सारी अथक सेवाएं हुई थी। वहां पे कुछ मैं दूसरों को देती रहती थी, कुछ अपने लिए बचा के नहीं रखती। तो ऐसे दूसरों को देते ना तो हम आगे बढ़ते, तो कितने आगे बढ़ गए पता भी नहीं चला कि एक ग्रुप में होस्टिंग सेवा भी मिल गया। सबको कैसे जोड़ के रखना ये मुझे पता है, और स्नेह कैसे स्नेह से जोड़ना है, वो कला तो ऑलरेडी बाबा ने अंदर दिया है, उसी को यूज कर रहे। और बाबा मुझे यूज कर रहे इस ग्रुप में। तो इसके आगे भी और कुछ पार्ट्स खुलेंगे। तो जब भी हम ऐसे ब्राह्मणों से मिलते हैं ना, और जैसे इस ग्रुप में मुरली पड़ा, तो जितना संगठन बड़ा होता है, जितनी आत्माएं पावरफुल होती है, तो इतना पावरफुली मुरली भी जाता है।
तो ये ग्रुप में मुरली सुनाने का एक अलग ही नशा है, एक अलग ही अंदर से लगता है बाबा फील होता है, जो सौम्या सिस्टर ने बोला ना, सही बात है एक एक बात। और किसी ने बोला था मुर्दों को जिंदा करते हैं, वैसे ही हम अंदर से तो मुर्दे हो गए थे ना बहुत सारी चीजों में। तो संसार में तो ऐसे ही था, लेकिन जिंदा किया बाबा ने। तो बहुत सारे है कि डिप्रेशन केसेस में भी ऊपर आए, दूसरों को भी लेकर आए, बहुत है, इतना भरा हुआ है। और जो खेती के बारे में है, जो अकाल पड़ता है उसके ऊपर भी प्रकाश दिया है। फिर सब सफल हो गए, जैसे दारूबंदी, टोबैको, या प्रकाश दे के जल देना, उससे बहुत सारी बीमारियां क्लियर करना, दूसरों के लिए प्रकाश देना, ये बहुत हुआ है। सबसे करवा के लेना, उसमें जो आनंद मिला ना, उससे जो आगे आए तो वो बहुत ही अलग रहता है। तो और बताते रहेंगे तो सबका रह जाएगा ना। सभी बताना अपना अपना। बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए हैं योग का, इवन विदेश सेवा भी, एक एक विदेश को पकड़ के उसका अमृत वेला का टाइमिंग और इंडिया का टाइमिंग लेकर, तो इसका रिजल्ट ये मिला कि विदेशी आत्माओं से भी और 3-4 महीने में विदेशी आत्माओं से मिलने का इस ग्रुप में है ना, क्या बोलते हैं ना, वाइब्रेशन इफेक्ट्स, तो इतना जल्दी इफेक्ट होगा वो पता नहीं था। जैसे ये विदेश के, अमेरिका के कहाँ कहाँ से आते हैं ना, तो एक अलग ही रहता है कि बाबा बोलते हैं ना, विदेशी जब भी आते हैं मधुबन में, उनको देखने का भी अलग ही रहता है ना। हम तो है ही भारतीय, लेकिन उनको देखने का एक अलग ही रहता है कि ये भी आ रहे इतना दूर से, पैसा सब इतना खर्चा करके, और कितना उनको लैंग्वेज भी नहीं पता रहता है, वो कान में अलग लैंग्वेज डाल के वो कितना उमंग उत्साह से, तो ये भी रहता था। तो ये भी इधर बहुत हद तक पूरा हुआ। तो ऐसे और भी बहुत अनुभव है। और किसी को शेयर करना है क्या? शेयर कर सकते हैं, अभी भी टाइम है। किसी को और एक बार बोलना है, फिर भी बोले, फिर हम एंड करेंगे। ललिता सेठी को भी हम, हाँ बोलिए कैलाश भाई जी। हाँ दीदी, वैसे आपका अपना ये जो ग्रुप है ये जगत अम्बा का है, तो सारे जगत की आत्माएं भी इसमें जुड़ी हुई है, आप जैसे कह रहे थे। और हाँ, मैं पोल भी जगदम्बा का लॉन्च भी, हुआ है, बोलते बोलते पोल का भी आंसर देंगे सभी। जी शेरू भाई दीदी, जी ने, और हाँ, हाँ बोलिए आप। और मैं आपका जगदम्बा का टाइम। भी भगत था, जगत अम्बा का। तो मैंने जब ये कोरोना काल में एक सिस्टर को, ये इसका ऑनलाइन जब चलता था ना कोर्स वगैरह, तो एक बहन को, क्लासमेट को हमारे बताया था। तो बाद में मैं भूल गया, लेकिन बाद में उसने मुझे अव्यक्त मुरली क्लब के बारे में मैसेज भेजा, और तब मैं इससे जुड़ गया फिर। तो पहले तो मैं पढ़ता था अव्यक्त वानियाँ, लेकिन अभी जुड़ गया तो ये सारी वानियाँ जब से फिर 5 साल के लिए स्टूडेंट लाइफ बहुत अच्छा लगता है। तो ये भी है, हमें मिलती रहेगी, खुशी है। ठीक दीदी, ओम शांति। जी, और ये जो सच्चा दिल होता है ना, वो पहचानता है, बोलते हैं ना सच्चे दिल पर साहेब, जितना आप सच्चे रहेंगे ना, उतनी प्राप्तियां आगे मिलती जाती है, ऐसे लग रहा है सभी का सुन के। बोलिए और किसको बोलना है? जी दीदी, पोल यहाँ आया नहीं, फिर से एक बार लॉन्च कर देंगे। ओके शेरू भाई जी, आप किसने लॉन्च किया था? फिर से लॉन्च करना। तो सभी ऐसे ही उमंग उत्साह में रहे और आगे बढ़ते रहे। और किसी को शेयर करने को चांस नहीं मिला, सुबह भी अगर यही टॉपिक लेते हैं, तो आप वहां पे आपका अनुभव शेयर करना। तो मेन स्क्रीन पर आएंगे और पोल का आंसर देंगे। अगर नहीं आए तो मोर का बटन दबाइए, पोल और क्विजेस आ जाएगा, उसमें आप जाइए। तो सभी को फिर से हैप्पी दिवाली। और रात में सोने के पहले और भी प्राप्तियों की लिस्ट निकाले, जैसे अभी किसी किसी ने शेयर नहीं किया, वो शेयर करेंगे अब बाबा से डायरेक्ट, या लिख कर शेयर करें अपने आप को। बोलिए शैली बहन।
ज्योति, मैं ये कह रही थी कि ये पोल का आंसर जो ऊपर कैप्शन दिया हुआ है कि भाग्य और भाग्य की स्मृति, ये तो हमारी 24 घंटे होती है, इसमें तो कोई कैलकुलेशन है ही नहीं है ना, तो उसके लिए क्या किया जाए, क्योंकि है ही हर समय ही स्मृति कि हम बहुत भाग्यवान है और भाग्य विधाता हमारे साथ है, तो उसके लिए क्या करें। बहुत ही अच्छा है ये क्वेश्चन भी। कौन आंसर देगा ये तो समझ में आ रहा है। आज की जो प्राप्तियों की लिस्ट अगर हम निकाले तो ये क्वेश्चन तो फेक ही लग रहा है ना उसके सामने। जी जी बिल्कुल। ये नई सोल्स के लिए है जो जिनको याद दिलाना पड़ता है। हम उस कंटिन्यूअस में आ गए ऐसे सोचना। दीदी, मैं जब फर्स्ट टाइम बाबा को मिला था तो बाबा ने ये उसमें फर्स्ट शुरू में बाबा ने कहा था कि वाह भाग्य विधाता बाप वाह, और वाह मुझ श्रेष्ठ आत्मा का भाग्य। ये गीत अनहद बजना चाहिए। तो ये बहन जी जो है, मैं समझता हूँ हर एक आत्मा के अंदर है तो अनहद ही बजना है आखिरी में। तो उसी की ये तैयारी आपके ये पुल से हो जाती है, ये मुझे ऐसे लगा है। कौन सा गीत है वो? वाह भाग्य विधाता, मतलब ऐसा हाँ, वाह भाग्य विधाता बाप वाह, वाह मुझ श्रेष्ठ आत्मा का भाग्य। जैसे भगवान और भाग्य की स्मृति जैसे कह रहे थे। आंसर मिल गया आपको? ठीक है, अभी ना ललिता सिस्टर के लिए सभी सकाश देंगे और शुक्राना का गीत लगाना। अगर शेरू भाई जी सुन पा रहे तो शुक्राना का गीत सुनते इस आत्मा को सकाश देना है। शॉर्ट में ही सुनेंगे, 2 मिनट। शुक्रिया आपका बाबा, शुक्रिया। और पावरफुल सकाश देंगे ललिता सोल को कि वो जल्दी जल्दी ठीक होती जा रही है। हम अपना भी सूक्ष्म चोला धारण कर वतन में चलेंगे। बाबा से दृष्टि लेते हुए उनको भी बीच में रखेंगे और सभी बाबा के हाथों में हाथ रखकर शुक्राना का गीत भी सुनेंगे। ओम शांति। पावरफुल सकाश। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। तेरी रहमतों का कैसे, तेरी रहमतों का कैसे करूं मैं बखाना। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। तेरी रहमतों का कैसे करूं मैं बखाना। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। पास बुलाने का शुक्राना, दर पे बिठाने का शुक्राना। तेरे दर का है शुक्राना, मेरे झुके सर का है शुक्राना। हंसना सिखाने का शुक्राना, राह दिखाने का शुक्राना। अपना बनाने का शुक्राना, जीना सिखाने का शुक्राना। हाथ पकड़ कर मंजिल पर, हाथ पकड़ कर मंजिल पर पहुंचाने का शुक्राना। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। तेरे
एहसास का शुक्राना, बात इस खास का शुक्राना, बिगड़ी बनाने का शुक्राना, काबिल बनाने का शुक्राना, मुझे अपनाने का शुक्राना, कृपा बरसाने का शुक्राना, गले से लगाने का शुक्राना, पाद लगाने का शुक्राना। चरण तिहारी जन्नत है, चरण तिहारी जन्नत है, उस जन्नत का शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। तेरी रहमतों का कैसे करूं मैं बखाना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। बहुत सुंदर। सभी को फिर से हैप्पी दिवाली। हाँ दीदी, मैं कुछ 2 मिनट बोलूं? आप सब जी। लोगों का, शिव बाबा का, बाप दादा का, सबका शुक्रिया। इतने आंसू आ रहे थे कि ऐसा परिवार के बीच में मुझे रखो, आप सब चारों तरफ हो जाओ, ऐसा परिवार कहाँ मिलेगा। शुक्रिया आप सब लोगों का, सब भाई बहनों का। चलो, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार, 1 मिनट सुनते हैं ललिता फिर बहन, एंड अप करेंगे। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप हम सब आत्माओं को इतना, अपने भाई बहनों को स्नेह दे रहे हो, आपका भी शुक्रिया। नहीं, आप सबकी आवाज इतनी अच्छी लगती है, सब भाई बहनों की, दीदी की, सुनने को तरस गई मैं। चलो, कहाँ मिलेगा प्यार, एक लाइन सुनेंगे फिर एंड करेंगे। ओके, चलो। बहुत स्नेह मिला सबसे, बहुत प्राप्तियों का लिस्ट इतना था, ऐसे लग रहा नहीं था कि शॉर्ट पीरियड में हो जाए। चलो, कहाँ मिलेगा ऐसा प्यार, इस गाने में झूलो, नाचो गाओ या एक ग्रुप हो जाओ। कहाँ मिलेगा बाबा ऐसा, सतयुग में तेरा प्यार हो, सतयुग में तेरा प्यार। कहाँ मिलेगा बाबा ऐसा, सतयुग में तेरा प्यार हो, सतयुग में तेरा प्यार। भले हीरों के महलों में होंगे, भले हीरों के महलों में होंगे, सुख के अति भरमार हो, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार बाबा, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार। ओम शांति। आज पहली बार हो रहा है कि सबसे छोड़ नहीं पा रहे, बाबा इतना स्नेह दे रहे, फिर भी टाइम की वजह से सभी को गुड नाइट, शुक्राना। और एक बार प्राप्तियों की लिस्ट, आज सोचते सोचते सो जाओ, बहुत अच्छा अमृत बेला हो जाएगा। और यही सब थैंक यू बाबा, आगे और बढ़े, आप सबका जल्दी से परिवार। जल्दी हम सभी सतयुग में भी मिलेंगे। चलिए, ललिता बहन, गुड आप नाइट जी, ओम देखो शांति। बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। हाँ जी, हाँ जी, कल से एकदम आप परफेक्ट हो गए। देखो आप कल ही हाँ अच्छा जी, अभी कल से क्यों, अभी से। ओम शांति। जी। हो चलो, जाएंगे। अब तो ओम तो शांति। आप अपना सर्जन कौन है? डॉक्टर सर्जन